वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मेरा नाम है देव और हम पढ़ रहे थे परसेंटेज प्रतिशत। ठीक है, इससे पहले की वीडियो में हमने स्टार्ट कर लिया था कि परसेंटेज क्या है और किस तरह से इसमें क्वेश्चंस आते हैं। इसमें टाइप वाइज हमने क्वेश्चंस भी देखे हैं पिछली वीडियोज में। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं परसेंटेज से रिलेटेड ही क्या कह रहा है। बोर्ड पे लिखा हुआ क्वेश्चन, एक व्यक्ति 49 केजी चाय की खपत करता है, यानी कि 49 केजी चाय पी जाता है। चाय के मूल्य में 2% की कमी हो जाती है। जो चाय 49 केजी चाय खरीदता था, उसकी जो वैल्यू थी उसमें 2% की कमी हो जाती है। तो अब उतनी ही राशि में कितने किलो चाय खपत करेगा। अब उसके पास राशि तो उतनी ही है, लेकिन चाय के मूल्य में 2% की कमी आ गई। तो अब खपत कितनी करेगा? अब ज़्यादा ही करेगा, क्योंकि राशि में कमी आ गई। कम में मिलेगा सामान तो ज़्यादा ही खरीद पाएंगे। तो आपको पता है एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्राइस इनटू क्या होता है, कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो प्राइस हम क्या माने, प्राइस हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, किसी भी चाय के मूल्य क्या मान लेते हैं, 50 केजी है। ठीक है, 1 किलो चाय आती है 50 केजी में। खपत कितनी कर रहा है वो? 49 केजी खपत कर रहा है। तो कितना रुपये उसको चुकाना पड़ेगा, यानी कि 100 रुपये की 1 किलो आती है, तो 49 किलो कितने की आ जाएगी? 4900 की। ठीक है, अब क्या कह रहा है, प्राइस में चाय का जो मूल्य है, चाय का प्राइस क्या है? 100 रुपये। तो फ्रेंड्स 2% की कमी हो जाएगी, यानी कि 100 का 2% कितना होता है? 2 होता है। तो 200 में से जाएगा तो कितना बचेगा? 98। यानी कि अब चाय आ रही है 98 रुपए की, उतनी ही चाय। अब कितनी चाय की खपत करेगा? मान लो एक्स की खपत करेगा, क्योंकि हमें पता नहीं है कितने की खपत करेगा, और उतने ही मूल्य में करेगा। यानी कि मूल्य में कोई चेंज नहीं है, खर्चा तो वो वही करेगा, लेकिन चाय कितनी खपत करेगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास में x निकल के, x इजकल टू 4900 डिवाइडेड बाई 98। ये हो गया। अब देखो इससे काटेंगे तो ये कितनी बार चला जाएगा? 2 बार। और इसको काटेंगे तो ये कितनी बार चला जाएगा? 50 बार। ठीक है, तो 50 केजी चाय वो खरीद पाएगा 2% की कमी होने के बाद में। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन किस तरह से है। प्राइस कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। प्राइस पहले कितना था? 100। कितनी खरीदता था? 49 केजी। टोटल जो एक्सपेंडिचर करता था वो करता था 4900 रुपये। अब 2% की कमी हो गई 98 रुपये की। कितनी चाय खपत करेगा? मान लेते हैं एक्स करेगा, कितने में? उतने ही रुपए में खपत कर पाएगा। अब इसमें x की वैल्यू हमने सीधी सीधी निकाली, कितनी आई? 50 केजी खपत करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, एक और परसेंटेज का क्वेश्चन हम करते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी भिन्न के अंश को 20% बढ़ा दिया जाता है एवं हर को 40% कम कर दिया जाता है, तो वह भिन्न 6/5 हो जाती है एक तरह से। तो जो इनिशियल भिन्न थी, प्रारंभिक, वो हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, जो इनिशियल फ्रैक्शन था वो ज्ञात करना है। तो हम मान के चल सकते हैं जो भिन्न क्या है, x/y मान लेते हैं। अब देखो आपको एक चीज पता है कि ये बॉक्स है कोई, ये अपने आप में क्या है? 100% है। और एक ये बॉक्स ये भी क्या है? अपने आप में 100% है। ठीक है दोनों बॉक्स ही अलग अलग हैं, दोनों के दोनों अलग अलग है, 100% है। अब इसको मान लेते हैं हम x, इसको मान लेते हैं हम y, कुछ भी मान लेते हैं, लेकिन है तो ये दोनों के दोनों 100% ही। अब क्या है कि x/y ये एक भिन्न है हमारे पास में,
तो इसका जो अंश है इसको हम कितना प्रतिशत बढ़ा देते हैं, 20% बढ़ा देते हैं। यानी कि ये हो जाता है 20% क्या हो जाएगा, 100% का 120, ठीक है। और हर को 40% कम कर दिया जाता है, यानी कि 100 में से 40% कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 60, ठीक है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x ऑफ 120 एंड y ऑफ 60, ये हो गया। तो भिन्न क्या हो जाती है, 6/5 हो जाती है, 6/5 हो जाती है। तो आप देखो अब इसको सॉल्व करोगे तो ये कितनी बार गया, 2 टाइम, और ये गया 3 टाइम। तो हमारे पास में क्या आ गई, हमारे पास में इनिशियल भिन्न आ गई 3/5। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन हम कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम एक और देखते हैं, परसेंटेज बेस का ही। ये सिंपल सा था, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें। हमने अंश को और हर को कितना इस 20% बढ़ा दिया, हम 40% कम कर दिया। अपन को दे रखा है कितना आएगा, 6/5 इक्वल में किया तो हमारे पास में इक्वेशन आ गई 3/5, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन, देखते हैं तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास में। एक आदमी है कोई, उसकी जो आय है उसका 20% किस पे, भोजन पे खर्च हो जाता है, 15% किस पे, किराए पे खर्च कर देता है, और 25% अन्य चीजों पे खर्च कर देता है। यदि उसकी बचत 16,000 रुपये है तो उसकी आय क्या होगी, ठीक है। हमको क्या निकालनी है, जो इनकम है वो हमें निकालनी है, फाइंड करनी है कि इनकम इसकी क्या थी। आप मान लो इसकी इनकम क्या है, 100% इनकम है। कोई भी इनकम होगी उसको 100% ही होगी। इनकम क्या है, मान लो 30,000 है, 20,000 है, 25,000 है, 15,000 है, अपने आप में 100% है। तो 100% का क्या, 20% वो भोजन पे खर्च कर देता है, यानी कि इसमें से 20% हम घटा देते हैं क्या, भोजन का। तो ये खर्च कर देता है 20%, यानी कि 100 रुपये है तो 20 रुपये का वो खा जाएगा, क्या, खाना पीना। अब क्या है, 15% वो किराए पे खर्च कर देता है, यानी किराया भाड़ा, उसके रूम का खर्च, उसके आने जाने का, रहने का, ठीक है, इन सब चीज़ों का 15% वो खर्च कर देता है। एवं 25% अन्य चीज़ों पे खर्च कर देता है, ठीक है। 15% किराए पे और अन्य पे कितना कर रहा है, 25% वो खर्च कर देता है। तो आप देखो उसने कुल खर्चा कितना कर दिया, कुल खर्च जो उसकी इनकम थी 100%, उसमें से गया कितना, 20, 15 और 25, कितना, 40 और 20, 60, यानी कि 60% तो उसने खर्च कर दिया। अब उसके पास बचा क्या है, बचत हुई उसके पास में कितनी हुई, 100 में से 60% चला जाएगा तो कितनी बचेगा, 40% की उसने बचत कर ली, यानी सेविंग कर ली, अभी भी उसके पास में बचा हुआ है। और क्या कह रहा है, यदि उसकी बचत 16,000 रुपये है, यानी कि अभी भी उसके पास में 16,000 रुपये बच रहे हैं, यानी कि 40% बच रहा है। 40% का क्या हो जाएगा, 16,000 रुपये, ठीक है। उसकी आय निकालनी है, आय कितनी है उसकी, 100%। तो आप इससे निकाल सकते हो 40% की वैल्यू कितनी है, 16। तो 1% की कितनी हो जाएगी, 16,000 डिवाइडेड बाई 40%, ठीक है। और 100% कितने हो जाएगी, यदि हम 100% करेंगे तो ये हो जाएगी गुना 100, ठीक है। ये परसेंट है और ये भी परसेंट। आपको पता है परसेंटेज से परसेंटेज तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा अपन के पास में, 10 से 10 गई, 4 से 4 चौका का 16। तो हमारे पास में जो इनकम आई, इनकम आई हमारे पास में 16,000, यानी कि उसकी जो इनकम थी वो थी 16,000 रुपये, ठीक है। इस तरह से आप सिंपली इसको कर सकते हो, ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको क्वेश्चन पढ़ना है, क्या दे रखा है, आय दे रखी है,
20% खर्च कर देता है, 15% खर्च कर देता है, 25% खर्च कर देता है, ठीक है। बचा क्या उसके पास में 40% की वैल्यू आपके पास में दे रखी है। तो आय 100% है, तो आय को अपन सिंपली फॉर्म में निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये एक और क्वेश्चन परसेंटेज का देखते हैं, बोर्ड पे लिखा हुआ है, क्या कह रहा है। इससे पहले से थोड़ा सा अलग है, लेकिन लैंग्वेज वही है एक तरह की। क्या है, एक आदमी अपनी आय का 20% तो किस पे, किराए पे खर्च कर देता है, एवं शेष आय का 30% खाने पे पीने पे, ठीक है। अब उसके पास में यानी कि 20% किराए पे खर्च कर दिया, फिर उसके पास जो बचा उसमें से भी 30% खाने पीने पे खर्च कर दिया। अब और उसके पास में बचा उसका 50% अन्य चीजों पे खर्च कर दिया, यानी कि शौक मौज में उसने 50% और उड़ा दिए। फिर भी उसके पास अंत में 6300 रुपये बच जाते हैं। उसकी आय ज्ञात करो, ठीक है। तो उसकी आय ज्ञात करनी है, तो कितना, तो आप देखो, एक आय हम जानते हैं क्या होगी, इसकी जो इनकम है, इनकम क्या होगी, 100% ही होगी, ठीक है। 100% हम लेके चलेंगे, क्योंकि कोई भी चीज हमको दे रखी है वो 100% में ही आएगी। अब क्या कह रहा है कि उसने अपनी आय का 20% किराए पे खर्च कर दिया, यानी कि 100 का 20% क्या हो गया, 20, ठीक है। किस पे, किराए पे। अब उसके पास में बचा क्या, 80% बचा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, शेष आय का 30% खाने पीने पे खर्च कर दिया। अब इसमें से भी 30% यानी कि खाने पीने पे खर्च कर दिया। कितना, 30%, तो 30% कितना होगा, 30% 80% का कितना हो जाएगा, 8 तिया के 24, यानी कि 24% इसमें खर्च हो गया खाने पीने में। शेष क्या बचा, 80 में से 24 चले जाएंगे, यानी कि एक तरह से 70 मान लो, 7 8 56, यानी कि 56%। और उसके पास में राशि शेष बची। अब क्या कह रहा है, 30% खर्च करने के बाद में अब शेष आय का 50% अन्य खर्चों पे भी कर दिया, यानी कि अब क्या किया उसने, अन्य खर्चे कर दिए, शौक मौज कर ली उसने, अन्य खर्चे कितने, बची हुई का 50%, यानी कि 56%। अब कितना हुआ इसका, 56% का आधा कितना हो गया, 50%, 28%, ठीक है। अब इधर क्या बचा, 28%, ठीक है। ये दोनों बच गए। अब इतना तो उसने खर्च कर दिया, बचा क्या, 28%। अब क्या कह रहा है, उसके पास अंत में जाकर 6300 रुपये बच जाते हैं, यानी कि 28% उसके पास में बचा। अब 28% का मतलब हो गया उसके पास में 6300 रुपये बच गए, क्योंकि हमें यहाँ पे दे रखा है 6300 रुपये, और हमने क्या निकाला है, एक तरह से ये ट्री फॉर्म हो गया, सक्सेसिव हो गया एक तरह से। तो 28 का 63%, तो आप ये मान लो कि इसका 100% निकालने के लिए अगर करें तो इसकी आय आ जाएगी, इनकम आ जाएगी, जो इनिशियल इनकम थी 100% की, तो ये आ जाएगी 6300 डिवाइडेड बाई 28 इंटू इतना 100 कर देंगे, ठीक है। तो आप देखो कितने टाइम कट जाएगा, 7 से कट रहा है, 7 चौक 28, 7 नाम 63, ठीक है। और ये कितने बार जा रहा है, 25 टाइम, तो कितना हो गया, 25 नम्मा 225 और डबल जीरो, यानी कि 22,500 रुपीज, ठीक है। ये उसकी इनकम हो जाएगी, जो फर्स्ट 100% थी वो थी 22,500। इसी में से उसने इतना सारा खर्चा किया और लास्ट में बचा क्या, 28%। 28% की वैल्यू हमने को दे रखी है 6300, ठीक है। तो इस तरह से हम परसेंटेज बेस पे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और इसी बेस पे अपन और भी क्वेश्चन अपन देखेंगे, ठीक है। और इसमें जो अलग अलग पेपर होते हैं, एग्जाम्स होती है, उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो भी अपन करना स्टार्ट करेंगे।
तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।